नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं विपरीत राजियोग का मापदंड कैसे किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जन्म कुंडली के अंदर त्रिक स्थानों को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। त्रिक स्थानों के स्वामी त्रिक स्थानों के अंदर ही बैठे हो तो विपरीत राजयोग नाम का शुभ राजयोग निर्माण होता है। आइए और गहराई से जानते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर छठवें भाव का स्वामी ग्रह छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो हर्ष विपरीत नाम का जबरदस्त राजयोग निर्माण होता है और ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनके ऊपर ज्यादातर कभी कर्जा नहीं होता। ये लोग शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति बड़े साहसिक और पराक्रमी होते हैं। दूसरा, अष्टमाधिपति ग्रह छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो सरला विपरीत राजयोग नाम का शुभ राजयोग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्तियों को गुण शास्त्रों के प्रति बहुत ही रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्रों के प्रति उनका बड़ा रुझान देखा गया है। ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं और इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग देखा गया है। तीसरा, 12वें भाव का स्वामी ग्रह छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो विमल विपरीत राजयोग निर्माण होता है और ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का बहुत ज्ञान देखा है। ऐसे व्यक्तियों को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, योग, साधना, मेडिटेशन, अनुष्ठान ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग जानेंगे कि विपरीत राजयोग का फल अच्छा कब मिलता है और बुरा कब मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। विपरीत राजयोग का सबसे पहला एक बड़ा नियम है कि जन्म कुंडली के अंदर लग्नाधिपति स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग का बहुत अच्छा फल मिलता है। दूसरा नियम, विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि में बलवान होकर बैठे हो तो उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर विपरीत राजयोग का बहुत अच्छा फल मिलते देखा गया है। तीसरा, विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर अगर आपस में युति, प्रत्युति या दृष्टि योग बनाकर कोई शुभ राजयोग निर्माण करते हो तो उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उम्मीद से ज्यादा अच्छा फल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए 12वें भाव के अंदर चंद्र स्वगृही होकर विपरीत राजयोग बनाता है और उसके साथ अष्टमाधिपति गुरु उच्च राशि में बलवान होकर चंद्र के साथ युति करके बैठा है तो यहाँ पे गज केसरी योग नामक शुभ राजयोग निर्माण होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर बहुत अच्छा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति पहले से ज्यादा बेहतर होकर कुछ अच्छा काम करते हैं और जीवन के अंदर सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि धनु लग्न की कुंडली है। देखिए, अष्टमाधिपति चंद्र छठवें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा है और उसके ऊपर स्वगृही मंगल की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती है और चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग निर्माण होता है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी काबिलियत से कम समय के अंदर बहुत अच्छा धन कमाते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर स्वगृही सूर्य विपरीत राजयोग बनाता है और 12वें भाव का स्वगृही गुरु
नवम दृष्टि से सूर्य को देखता है और राज लक्षण योग, धर्मात्मा योग निर्माण करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा योग बनता है और ऐसे व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं और व्यापार के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि विपरीत राजयोग कैसे फल देता है। अभी हम लोग जानेंगे कि विपरीत राजयोग का अशुभ फल कैसे देखा जाता है, यानी कि वो फल कभी बहुत कम देते हैं या फिर नहीवत हो जाता है। तो सुनिए, विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह अगर नीच राशि में निर्बल होकर बैठे हो या फिर नीच के होकर वक्री होते हो तो विपरीत राजयोग का फल नहीवत हो जाता है, यानी कि बिल्कुल प्राप्त नहीं होता। दूसरा, विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह अस्त के होते हो या फिर मृत अवस्था में निर्बल होते हो या फिर शत्रु नक्षत्र के अंदर निर्बल होकर बैठे हो तो भी विपरीत राजयोग का फल नहीवत हो जाता है या फिर विपरीत राजयोग का शुभ फल नहीं मिलता या उसके फल में बहुत सारी कमी आ जाती है। तीसरा, विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह षडबल में बलहीन होते हो, भाव चलित कुंडली के अंदर स्थान फेर कर लेते हो तो भी विपरीत राजयोग का फल अच्छा नहीं मिलता। और आखिरी, विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह अगर पाप ग्रहों से दृष्ट हो, जैसे कि शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होकर अशुभ योग निर्माण करते हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, सूर्य राहु का सूर्य ग्रहण योग बनता हो, चंद्र राहु का चंद्र ग्रहण योग बनता हो, मंगल राहु का अंगारक योग बनता हो, बुध राहु का जड़त्व योग बनता हो, गुरु राहु का चंडाल योग बनता हो, शुक्र राहु का लंपट योग बनता हो, शनि राहु का श्रापित योग बनता हो या फिर चंद्र शनि का विष योग या फिर सूर्य शनि का संघर्ष योग बनता हो तो विपरीत राजयोग के फल में बहुत कमी आ जाती है। प्रिय दर्शकों, काफी विद्वानों का यह भी कहना है कि विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह नीच राशि में निर्बल हो तो अच्छा फल देते हैं या फिर विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह अगर पाप ग्रहों से दृष्ट होकर कोई अशुभ योग बनाते हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन मेरे 25 सालों के अनुभव में मैंने ये पाया है कि अगर विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े समय के लिए अनीति, अधर्म, पाप कर्म करके धन अर्जित करते हैं, लेकिन थोड़े ही समय के बाद वो धन का नाश हो जाता है। जबकि विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह अगर स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च के होकर बैठे हो या फिर आपस में युति, प्रत्युति या दृष्टि योग बनाकर कोई राजयोग बनाते हो और लग्नाधिपति भी बलवान होता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली होते हैं। अपनी कमियों को जानकर, अपनी कमियों को ठीक करके और बेहतर बन के बाहर आते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन कब विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तब। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।